5 फरवरी और 6 फरवरी का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा? चलिए इन 2 दिनों की तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करते हैं। 5 फरवरी गुरुवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी। चंद्रमा कन्या राशि में आ चुके हैं और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे। सूर्य मकर राशि श्रवण नक्षत्र में है ही। योग की बात करें तो देखिए सुकर्मा नाम का योग बना हुआ है इस दिन। 6 फरवरी शुक्रवार का दिन, कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, चंद्रमा कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में। सूर्य इस दिन नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। श्रवण नक्षत्र से घनिष्ठ नक्षत्र में इनका प्रवेश हो जाएगा। अब इससे जो योग बनेंगे, एक तो शूल नाम का योग बनेगा। अब ये हो गई हमारी इन 2 दिनों की ग्रहों की स्थिति। अब इनके प्रभाव की बात करते हैं कि क्या प्रभाव रहेगा। लेकिन देखिए जो 6 फरवरी का दिन है ना, इस दिन एक ग्रह का राशि परिवर्तन और है, शुक्रदेव, जो कि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और ये परिवर्तन बेहद खास है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है कुंभ राशि के लिए, आप वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए अब हम डेली राशिफल की बात करते हैं। दोनों दिनों की एक साथ बात करेंगे। चंद्रमा कन्या राशि में विराजमान है। कुंभ राशि की बात कर रही हूँ और कुंभ राशि के जातकों के लिए ये जो कन्या राशि में चंद्रमा की स्थिति है ना, ये आपका आध्यात्मिक झुकाव हो सकता है। यानी कुछ धर्म के प्रति आस्था ज्यादा बढ़ सकती है। आप ये भी कह सकते हैं कि भीतर से जुड़ने का ये समय है कि जब आप अंदरूनी तौर पर जुड़ पाएं। जैसे जैसे आप ऐसी चीज़ों के ज़्यादा करीब रहते हैं तो आपको शांति बहुत मिलती है। शांति पाने में आप सफल होते हैं, संतुलन बनता है, सद्भाव की भावना आपके ऊपर प्रबल होती है और आप अपनी समस्याओं की तह तक पहुंचते हैं। मन में होता है ना कि काश मैं इन चीज़ों से बाहर निकल पाऊं, जो मन में घेरा जमाए बैठे हैं, तो उन चीज़ों से आप बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उन तक पहुंचते हैं, समस्याओं को जानते हैं। ये वो समय है जब आप विश्लेषण करेंगे कि आप कहाँ गलत हैं, चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए। जीवन की इस भाग दौड़ भरी भीड़ से दूर होकर थोड़ी सी आंतरिक दुनिया को व्यवस्थित करने का बहुत अच्छा समय है। अब बाकी की चीज़ों पर अगर बात करें तो देखिए सेहत आपकी ठीक ठाक रहेगी। मिला जुला प्रभाव सेहत में आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी आप काम करते हैं, अगर आपका पूरे दिन का काम है बैठने का, तो आप सीधी कमर करके बैठें, थोड़ा सा सुधार लाएं अपने पोस्चर में और बीच बीच में रेस्ट करते रहें ताकि आपको किसी भी तरह की पेन की प्रॉब्लम ना हो। आपका आत्मविश्वास बल्कि बहुत अच्छा है। आपका आत्मविश्वास अच्छा है और सेहत ही इसका सबसे मुख्य कारण होता है। मन धार्मिक कार्यों में लगेगा, मानसिक शांति मिलने की भी पूरी संभावना है और साथ में कुछ नई योजनाओं, नए कामों को असली जामा पहनाने के लिए भी ये बहुत ही उत्तम दोनों दिन होने वाले हैं। अब देखिए उन राशि की लोगों की बात करें जो मीडिया की फील्ड से हैं, यानी फिल्म जगत कह सकते हैं या मीडिया प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आज बहुत अच्छा दिन है। अगर आप ऐसे किसी चीज़ों से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने के लिए भी बहुत अच्छा दिन है। इस क्षेत्र का कोई व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है। तो जब किसी की मदद प्राप्त होगी ना, तो दिल में बड़ी सुकून की अनुभूति होगी और आप इन परिस्थितियों का लाभ उठाते दिखाई देंगे। पिछले दिनों जो काम के लिए आपने योजनाएं बनाई, वो सारी पूरी होती नजर आएंगी। एक होता है योजना बनाई और काम नहीं कर पाए, एक है आपने योजना बनाई, उस पर काम करने का मौका भी मिला, तो आप उन कामों को कर पाएंगे। आपके पैसों में वृद्धि होने का संकेत है, पैसों में वृद्धि होगी। और देखिए हो भी क्यों ना, क्योंकि जो 6 फरवरी को शुक्र का गोचर है ना, ये आपके लिए बहुत उत्तम है। राजयोग है ये आपके लिए, इतना अधिक लाभ देने वाला होगा। पैसा खर्चा भी होगा, लेकिन पैसा खर्चा होगा और कमाई पर भी ध्यान होगा। तरक्की के लिए आप कुछ जो आधुनिक चीज़ें हैं उनको अप्लाई करेंगे। आधुनिक चीज़ों को अप्लाई करते हैं तो आपकी जो इनकम है उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। पैसा कमाने के साथ साथ जीवन का लुत्फ भी उठाते दिखाई देंगे। राह जो आपने चुनी है, बस उस पर आपको चलते रहना है। और जब आप किसी राह पर चलते हैं ना, तो अपने आप को बिल्कुल मजबूत करके चलिए कि हाँ ये सही है और मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और जब मन में ये चीज़ें होती हैं तो आप अपने जो काम आपका कुछ भी हो, उस काम में आप आगे बढ़ पाते हैं। आज किसी ऐसे व्यक्ति से आपको मदद मिलेगी जो आपका असल में ख्याल रखने वाला व्यक्ति है, थोड़ा संवेदनशील भी है। तो ऐसे व्यक्ति से आज आपको मदद की प्राप्ति हो सकती है। कुछ नज़दीकी जो लोग हैं, उन
नज़दीकी लोगों से कुछ पुरानी बातें, कुछ मतभेद भी उभर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मतभेद उभरे हैं तो किसी के साथ विवादित स्थिति हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। मतभेद उभरेंगे लेकिन वो थोड़ा निचले स्तर पर रहेंगे, यानी मैनेज करने के काबिल रहेंगे। परिवार के सदस्यों की ज़रूरतों को आप तरजीह देंगे, यानी कि उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे, उनके सुख दुख के भागीदार बनेंगे और उनको महसूस भी ये कराएंगे कि आप उनके कितना ख्याल रखने वाले हैं, और वो भी आपको कराएंगे। प्रेम जीवन के मामले में बहुत शानदार दिन है, पारिवारिक जीवन के मामले में बहुत शानदार दिन है, वैवाहिक जीवन बड़ा ही शानदार है। शादी की शुरुआती दिनों जैसा प्यार आपको, रुमानियत आपको देखने को मिलेगी। और यही मैं प्रेम जीवन के मामले में भी कहूँगी, प्रेम जीवन के मामले में भी ऐसा ही है दिन होने वाला है। कोई रोमांटिक रिश्ता बनने का संकेत है, कुछ मौके अच्छे मिलने वाले हैं, अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर करने का मौका मिल सकता है। और ये जब ऐसे मौके मिलते हैं ना, तो उन मौक़ों को आपको ज़रूर लेना चाहिए। परिवार में लोगों के साथ बड़ा अच्छा बॉन्ड आपका बना हुआ है। और देखिए, बिजनेस करने वाले जातकों की मैं बात करूँ तो बहुत उत्तम यहाँ आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और साथ में जो नौकरी करने वाले हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। धन संपत्ति के मामले में बड़ा उत्तम है। आप यकीन मानिए 80% भाग्य इन 2 दिनों में आपके लिए साथ देने वाला है। कन्या राशि के चंद्रमा जीवन में बड़ा उत्तम रिजल्ट देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अष्टम भाव में है। अचानक से जो बदलाव जीवन में देखने को मिलते हैं ना कई बार, तो ये अचानक से ही बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, अष्टम भाव का जो स्वामी है वो आपकी राशि में बैठा हुआ है बुध देव, तो आपको विदेश से भी धन की प्राप्ति कराने वाला है। आपके जो बुद्धि का इस्तेमाल बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। तो एक ऐसा समय आप अपने लिए कह सकते हैं जहां आपके थोड़े से प्रयास से भी आप अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। किसी के लिए ये ऐसा मौका हो सकता है जो मौका आपको मिला ही ना हो, और वो मौका आपको मिल जाए। ऐसा मौका भी ये हो सकता है। आईटी फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस के फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, तो भी आपको बड़े अच्छे रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। तो ये जो समय है ना, जब कहते हैं ना कि जब 80% भाग्य आपका साथ दे रहा हो, तो किसी भी काम को आप कर रहे हो, किसी भी काम में आप जब एफर्ट कर रहे होते हैं, काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे होते हैं, तो उसके रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। ऐसा उत्तम समय है ये। सूर्य के नक्षत्र का भी परिवर्तन है, सूर्य भी घनिष्ठ नक्षत्र में जाएंगे। थोड़ा सा जो गुस्सा है ना वो ज़रूर हो सकता है। और एक चीज़ और है कि जब आप वाहन चलाएंगे तो वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी आप रखेंगे, यानी कि सावधानी रखनी है। सिर्फ सावधानी रखेंगे तो अच्छा है, छोटी मोटी चीज़ों से आप बचे रहेंगे। देखिए, अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। फार्मेसी के फील्ड से आप वर्क फ्रॉम होम पर हैं तो भी शुक्रदेव आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। तो ये समय परिवार के साथ समय बिताने के लिए, अपने काम पर ध्यान देने के लिए, अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए हर एक तरह से बहुत अच्छा होने वाला है, और ऐसा ही समय हमको चाहिए भी। तो अच्छे से एंजॉय कीजिए इन 2 दिनों को, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।